हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल की। जी हाँ, आज हम जानेंगे हार्ट के फंक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, दो चीज़ों के बीच हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, थिंकिंग एंड इमोशनैलिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थिंकिंग का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। यहाँ तक फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप बात करेंगे इमोशंस की तो ज़्यादातर लोग जवाब देंगे आपको इमोशंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं? दिल से। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमोशंस की और दिल की। फ्रेंड्स, क्या कभी आपके दिल ने कोई डिसीजन लिया है? क्या दिल सचमुच सोच सकता है? क्या वो कभी आपको राय देता है? क्या कभी दो तरह के लोग होते हैं, एक दिल से चलने वाले, एक दिमाग से चलने वाले? ये सारी चीज़ें बहुत पजलिंग हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम हार्ट के मेन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर करते हैं कि हार्ट का इमोशनैलिटी से क्या लिंक है। क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि हम दिल की सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर हमको जवाब मिलेगा? क्या दिल में कोई सचमुच आवाज़ है जिसको मान के हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पजलिंग इसलिए भी हैं क्योंकि हम जब फिल्मों में ऐसा सुनते हैं, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, हमारा दिल आपके पास है, इस तरह के जब डायलॉग्स होते हैं और फिल्मों के नाम होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिल क्या चीज़ है, क्या ये इमोशंस को कंट्रोल करता है? तो आइए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हम सब लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि हमारा ब्रेन ही हमारे सारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। थिंकिंग भी ब्रेन करता है और हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हिंदी में जिनको हम संवेग बोलते हैं, भावनाएं बोलते हैं, उनको भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। दिल के पास में इस तरह के डिसीजन मेकिंग की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो दिल क्या है? हार्ट क्या है? बेसिकली हार्ट एक पंप है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। फ्रेंड्स, हार्ट हमारे बॉडी का सबसे लेबोरियस ऑर्गन है, सबसे मेहनती ऑर्गन। दिन रात 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक ये अपना काम बिना रुके करता रहता है। लेकिन काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, और ब्लड को बॉडी में और हर सेल तक पहुंचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं पूरी बॉडी के थ्रू, एक्चुअली हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है। सेल मतलब कोशिका। तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और उन एक्टिविटीज़ में हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाइटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स। तो ये सब वहाँ तक पहुँचता कैसे है? ब्लड के थ्रू। तो हार्ट इस ब्लड को पंप करता है, जिससे हमारी बॉडी की हर सेल तक, हर कोशिका तक हार्ट की थॉरो सप्लाई बिना रुके होती रहती है। और दूसरी बात, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, तो सेल क्या करती हैं? उस सारी वेस्ट को ब्लड में डंप कर देती हैं, और ब्लड फिर प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ जाता है? आपको पता है? हमारी बॉडी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको आप ब्लड को प्यूरिफाई करने की तनख्वाह देते हैं? अरे तनख्वाह नहीं देते, फ्री में काम लेते हैं, और आपको पता भी नहीं है कौन करता है ऐसे। देखिए, हमारी बॉडी में दो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, किडनी एंड लंग्स। ये ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। वाटर सॉल्वेंट जो हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिए जाते हैं। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि लंग्स के थ्रू
कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे गैसियल सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉइजनस हैं हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से ब्लड 2 ऑर्गन्स के थ्रू प्यूरिफाई होता है और वापस फिर हार्ट में आता है और हार्ट फिर उसको प्योर ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या हुआ? हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, यू कैन से कि सीनियर बॉस है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो क्या ये अपने आप काम करता है? जी नहीं। चलिए हम हार्ट के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। हार्ट का साइज़ पता है आपको कितना बड़ा होता है? जैसे कि एक हथेली के बड़ी फैला के हथेली रखें, पाम साइज़ हार्ट होता है। हार्ट का वेट मेल फीमेल अप्रॉक्स थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन यू ऐसे अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 300 to 340 ग्राम्स अप्रॉक्स हार्ट का वेट होता है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। अब बात करते हैं हार्ट बीट की, सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि हमने सॉन्ग सुना है धक धक करने लगा, तो ये तो भाई करता ही रहता है, इसका तो काम ही है धड़कना। जब से हम पैदा होते हैं तब से धड़कता ही रहता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं धड़कता है, या कोई स्पेशल ओकेजन पे नहीं कि उसको मन कर रहा है आज तो धड़क धक कर रहा है, नहीं, हमेशा ही ये धक धक करता रहता है। एक्चुअली अगर आप इस धक धक को बहुत स्टेथोस्कोप से सुने, दिस इज हार्ट बीट, सुनने की कोशिश करते हैं मेरे दिल क्या कह रहा है। सबसे अच्छा म्यूज़िक है, बेस्ट म्यूज़िक। अगर आप अपनी दिल की धड़कन सुन सकें तो इससे ज़्यादा रिदमिक कोई दूसरी टोन नहीं लगेगी आपको। आवाज़ ही क्या आती है? धक धक, नो, इसको तो हमने ये तो फिल्मी स्टाइल है बोलने का कि धक धक कर रहा है। धड़कन जो है हार्ट बीट, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक जो धड़कन बनती है या एक हार्ट बीट बनती है उसमें 2 मूवमेंट्स हैं। हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स, बहुत स्पेशल मसल्स होती हैं। पूरी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल होती हैं, स्ट्राइट मसल्स, स्मूथ मसल्स और सिर्फ हार्ट में होती हैं कार्डिक मसल्स, बड़ी मजबूत, क्योंकि मेहनती के काम है ना। सो जब हमारे हार्ट में ब्लड बाहर जाता है, जैसे ऐसे सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक मूवमेंट। जैसे हार्ट ने ऐसे सिकुड़ा, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक। तो सिस्टोल से क्या हुआ? हार्ट में जो ब्लड था वो बाहर वेन्स में आ गया। फिर दूसरा ही मोमेंट हार्ट वापस रिलैक्स हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डायस्टोल। तो सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो दिस इज व्हाट, जो 2 हमारे मूवमेंट हैं कार्डिक मूवमेंट, इनकी वजह से एक साउंड जनरेट होता है। ब्लड जब अंदर आता है और जब ब्लड बाहर जाता है हार्ट से, ऐसे डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप। इसको हम धक 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 ऐसे बोलते हैं, लेकिन असली जो साउंड है, एक हार्ट बीट में 2 साउंड होते हैं, डुप लुप डुप लुप डुप लुप, ऐसे करता है आपका दिल। अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो बड़ा आपको मज़ा आएगा, बहुत ही सुंदर आपको मिलेगा इसका फील। तो क्या है हार्ट बीट? एक सिस्टोल एंड एक डायस्टोल, 2 जो कार्डिक मूवमेंट है उसकी वजह से हमारी एक हार्ट बीट जनरेट होती है, जिसको हम धड़कन कहते हैं। आप जिस साउंड को सुनेंगे धक धक, या फिर जिस अगर ओरिजिनल साउंड वो है डप लुप डप लुप डप लुप डप लुप, और बड़ा ही म्यूज़िकल रिदमिक साउंड है ये। आप जानते हैं एक पूरे दिन में आपका हार्ट 1 लाख बार धड़कता है, और 1 मिनट में 60 से लेके 80 बार। एक धड़कन 1 सेकंड से भी लगभग थोड़ी कम ज़्यादा होती है। तो ये जो आपकी धड़कन है, हार्ट बीट है, ये कैसे बनी? हार्ट में से ब्लड के अंदर और बाहर आने की वजह से। ठीक है, तो अब क्या हुआ? सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गए। हार्ट का फंक्शन है एक पंप की जैसे, जिसने ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया, और ब्लड के साथ में ऑक्सीजन, ग्लूकोज,
हार्मोन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एटसेट्रा एटसेट्रा सब चीज़ें जो थी पहुंच गई और वहाँ से जो वेस्ट मिला वो हमने बाहर एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, तो अब ये बात है कि इसका इमोशन से क्या लेना देना है। क्यों हम बार बार ऐसा कहते हैं कि जब हम इमोशनल होते हैं तो हार्ट की तरफ सोचते हैं कि हार्ट हमको कुछ डायरेक्शन देगा। क्या सचमुच हार्ट हमको कोई डायरेक्शन देता है? और जब इमोशनल जो कंट्रोल है वो हार्ट में है क्या? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम अगले वीडियो में पूरे डिटेल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमारा हार्ट है, जिसको अभी हमने बात की कि हार्ट बीट, जो हार्ट बीट जनरेट हो रही है, ये कैसे जनरेट हो रही है? हार्ट में एक नोड होती है, एक छोटा सा सेंटर, उसका नाम है पेसमेकर। तो जो हार्ट की हार्ट बीट है ये कंट्रोल्ड होती है बाय दिस पेसमेकर। अच्छा, अब इस पेसमेकर के थ्रू हार्ट बीट कंट्रोल हो गई, हार्ट के फंक्शंस कंट्रोल हो गए। तो अब पेसमेकर कैसे काम करती है? खुद ही काम करती है? नहीं, पेसमेकर ब्रेन के कंट्रोल में होती है। पेसमेकर से नर्व्स ब्रेन तक जाती और आती हैं, वहाँ से मैसेज आता है कि ब्रेन ये जब डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में हम हैं, जैसे हम मान लीजिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या हम बहुत एक्सर्शन कर रहे हैं या भाग रहे हैं, तो आपने देखा कि हमने इन जब एक्टिविटीज़ में हार्ट बीट बहुत तेज़ देखी, फील किया आपने कि आपका हार्ट ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? क्योंकि आपको उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो हार्ट बीट इंक्रीज़ करवा के आपकी पूरी बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज एंड एवरीथिंग उसकी सप्लाई की जा रही है। तो किसने डिसाइड किया कि आपके हार्ट को तेज़ और जल्दी जल्दी पंप करना है? ब्रेन ने। आपको पता है ब्रेन हर हमारे फंक्शन को कंट्रोल करता है और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग हार्ट, सबको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वो सारे फंक्शंस जो वॉलेंट्री हैं, मतलब जो हम अपनी जानबूझ करके करते हैं वो भी, और जो हम अपने आप हमारे फंक्शन अंदर होते रहते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, वो भी सारे कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन से। तो हमारे हार्ट को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स भी ब्रेन में हैं। हमारे ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे हमारे वाइटल सेंटर्स हैं। वाइटल सेंटर मतलब जिन जीवन रक्षक जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके समझ लीजिए हेडक्वार्टर्स। तो वहाँ से ये हार्ट के फंक्शंस को, मतलब पेस मेकर को ये डायरेक्शन मिलते हैं। तो हार्ट के जो फंक्शन है उनके सेंटर्स का नाम क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स। कहाँ पर हैं? ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पार्ट में, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है पीछे का, वहाँ पर। तो बिग बॉस कौन हुआ? हार्ट को किसने कंट्रोल किया? ब्रेन ने। देखिए, ब्रेन को टॉप पोजीशन मिली हुई है। आप अपनी पूरी बॉडी में देखिए ब्रेन कहाँ है? सबसे ऊपर, सर पे है ना यहाँ पर। सो ब्रेन सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, बिग बॉस। तो बिग बॉस के चाहे बिना कुछ भी नहीं होता, जो बिग बॉस चाहते हैं वही होता है। तो हार्ट भी बिग बॉस माने ब्रेन के अंडर में काम करता है। ब्रेन को जो भी जैसी भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हार्ट से जैसा भी काम लेना होता है वो ब्रेन पेसमेकर के थ्रू हार्ट बीट्स को कंट्रोल करके हमारा हार्ट की फंक्शंस को मैनिपुलेट करता है। तो अब जब आप दोबारा से कभी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ये समझें इमोशनल सिचुएशन है और आपको लगता है कि अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप याद रखिए आपके सारे इमोशंस ब्रेन कंट्रोल करता है। हार्ट का फिर क्या मामला है? क्यों हम हर चीज़ में जहाँ भी इमोशंस होते हैं हार्ट को घुसा देते हैं? प्यार मोहब्बत की बात हुई तो हार्ट आ गया, गुस्से की बात हुई तो भी आ गया, दुख दर्द की बात हो गई तो भी आ गया। इन सारे सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम and keep watching.